गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे एचडीएफसी बैंक के बारे में सुबह मैंने एक नॉर्मली डिस्कस किया था ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हम थे तो ऑनलाइन की तरफ से हमने ये चार फ्रेम बनाए थे जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस और एचडीएफसी। आप उस फ्रेम को देख सकते हो और मैंने ये कहा था अगर एचडीएफसी गिरा तो आपको मालूम है बैंक निफ्टी भी गिरता है। एचडीएफसी लोगों ने उम्मीद लगाई 1800 के बाद गिरेगा नहीं। बिल्कुल 1800 के बाद मूवमेंट उसकी गिरना चालू हुई, जो कि आप ये देख सकते हो एक दिन के चार्ट के ऊपर। आज आप एक दिन के चार्ट के ऊपर में ये इसकी स्थिति है, जो यहाँ पर इसने एक दिन के चार्ट के अंदर में ये ये स्थिति है। यहाँ से इसने रिपीट करना चालू किया। दिसंबर 24 से ये नीचे फॉल दिखा दिया। दिसंबर 24 से इसने फॉल दिखाया था यहाँ से। दूसरा फॉल टर्नआउट होने के बाद में ये दिसंबर 24, 30 दिसंबर 24। तो एक तरह से यहाँ थे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी और काफ़ी बार उसके बाद दिसंबर 24 से नीचे की तरफ जाना चालू कर दिया। दिसंबर 24 से नीचे की तरफ बिल्कुल लुढ़कना चालू कर दिया, जो कि 20 जनवरी 25 तक रहा और उसके बाद में टर्निंग नीचे नीचे आने चालू कर दिया। ठीक है। अब क्या ये दूसरी अवस्था में यहाँ से क्या चलना चालू हुआ? ये पैटर्न को सिंपल तौर पे अगर देखेंगे, एक सिंपल सी चीज़ को इसको देखेंगे, कभी भी ये पैटर्न इस तरह से बनते हैं तो ये समझ लिए तगड़ा उछाल आ जाता है, बहुत तेज उछाल आता है। क्योंकि ये रेंज में होते हैं, एक तरह से रेंज वाले पैटर्न कभी भी ऊपर या नीचे भाग जाते हैं। अब हम नई बात करते हैं। नई बात 1 घंटे के चार्ट के अंदर आ जाइए। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में एक रेंज पे चलते हुए अपसाइड मूवमेंट दी। आरएसआई भी अपसाइड मूवमेंट में चलता रहा। यहाँ पर एक रेंज फंसनी चालू हो गई। ये रेंज फंसती चली गई। ठीक है। यहाँ पर एक रेंज फंसती चली गई। अब फंसते फंसते ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर इसने भी अपने रेंज को बरकरार बनाए रखा। ये ऊपर की तरफ गया, सबको मालूम है ये बात। अब क्या ये उसी सपोर्ट से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दिसंबर 24 की सपोर्ट से लुढ़कना चालू हुआ। ये यहाँ पर एक दिन के चार्ट में यहाँ पर ये 17 दिसंबर 24 से लुढ़कना चालू हुआ। और अगर वीकली चार्ट के अंदर जाएंगे, वीकली चार्ट में कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। दिख रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा वीकली चार्ट में। ये सबसे बड़ा ऊपर का पैटर्न था और वहीं से ये गिरा। डे चार्ट में वापस आइए। डे चार्ट के अंदर में देखेंगे कि अब क्या करना है। डे चार्ट में ये है स्थिति। डे चार्ट में स्थिति दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा समझने की बात है। आप ट्रेड लाइन यहाँ से डालिए। ट्रेड लाइन को कट कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा। आरएसआई
डाउन ट्रेंड में बशर्ते दिख रही है, बिल्कुल बराबर है आरएसआई दिखना। यहाँ पर आरएसआई दिख रही है आपको मूविंग एवरेज एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। जब तक यहाँ तक ट्रेंड ये रहेगा, ट्रेंड आपका यहाँ तक ये सपोर्ट इसका बहुत मजबूत सपोर्ट है। इसको एचडीएफसी बैंक को तोड़ना आसान नहीं होगा। ये बैंक को तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट यहाँ पर मजबूत है। अगर ये टूट जाता है तो 1700 रुपये पकड़ने में इसे टाइम नहीं लगेगा, जो कि आने वाले समय के अंदर में नाजुक स्थिति में खड़ी हो जाएगी। ओके। कभी भी अगर आपको चीज़ देखनी है कि कहाँ से नीचे से बेस से भागेगा पलट तो ऊपर, ऊपर देखो ऊपर 30 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखिए, 30 मिनट के चार्ट में भी कोई बदलाव नहीं है। 30 मिनट के चार्ट में भी नीचे की तरफ ही है, कैंडल बहुत रेड है, आरएसआई भी नीचे है, मूविंग एवरेज भी टर्न आउट नीचे की तरफ हो रही है। क्या 15 मिनट में मूविंग एवरेज जिसमें काट रही है अभी। अब ये इसने यहाँ से काटना चालू करा है 15 मिनट से, जो कि ये एक बेरिश साइन है इसका। यहाँ पर ये काटना चालू करा है 15 मिनट में इसने ये काटना चालू कर दिया है, और जो कि बेरिश सिग्नल दिखाता है। इसने जब बेरिश सिग्नल दिखा दिया तो हाँ थोड़ा सा कॉन्शियस होना जरूरी है। 5 मिनट के अंदर में भी देखो, 15 मिनट में बेरिश सिग्नल दिखाया हमने, जो कि यहाँ से काटता हुआ 5 मिनट से लुढ़काता हुआ यहाँ तक आया। दूसरी बड़ी कैंडल बनी, पहली बड़ी कैंडल ये बनी, ये बड़ी कैंडल बनी पहली वाली। एक बड़ी कैंडल डोजी के बाद में ये दो बड़ी कैंडल बनी, और इसने नीचे की तरफ दिखाना चालू कर दिया, और इसके बाद ये ऊपर नहीं निकल पाई। हाँ, इसके बाद ये ऊपर नहीं निकल पाई, ये बराबर ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही रही। दूसरी कैंडल ने धक्का दिया, तीसरी कैंडल तैयार है, जो नीचे की तरफ यहाँ तक लेके आएगी इसको। समझ गए आप? ये कैंडल अब इसे नीचे तक लेके आएगी। बाकी इशारा समझदार वो काफ़ी है। पहला ट्रेंड था ये था, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाली थी, ये मैंने डाला था, ये मेरा पूरा हो गया लगभग, ये पूरा हो गया। अब आपको ये देखना है क्या इस सपोर्ट से आने के बाद ये लौटेगा या नीचे आ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट तक अभी नहीं तक, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ऊपर भी है। ये सपोर्ट ऊपर है जिससे रॉकेट की तरह से भागा था, इसीलिए 1800 का सपोर्ट ऊपर भी है। 1800 का सपोर्ट है, उसके बाद एक अलग सपोर्ट ये है, बस सिंपल सी बात यही है। इसके बाद कोई इसके कहानी नहीं है। इसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करती है ये कहानी, क्योंकि यहाँ पर 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है। इसके बाद 1800 में अगर इससे टकरा के वापस रिटर्न होता है तो ठीक, और नहीं तो कभी अगर इसके नीचे दब गया तो मामला ख़राब है।